हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में हम आईसीएसई क्लास 9 इंग्लिश का प्ले जूलियस सीजर कवर करेंगे एंड टुडे वी विल कवर एक्ट 1 सीन 2। इससे पहले एक्ट 1 सीन 1 की हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी और एक्ट 1 सीन 1 में हमने देखा कि किस तरह से जूलियस सीजर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें वही कॉन्स्पिरेसी आगे डेवलप होगी। तो यहाँ पे देखिए, a trumpet sounds. Caesar enters along with Antony, who is dressed for a traditional foot race, as well as Calpurnia, Portia, Decius, Cicero, Brutus, Cassius, and Casca, followed by great crowd of commoners, including a soothsayer. Murellus and Flavius follow after. Murellus and Flavius वही दोनों हैं जो पिछले एक्ट में सब लोगों को, सब रोमन्स को वहां से भगा रहे थे कि भाई सीजर ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है जो कि तुम उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हो, इसलिए जाओ अपने घरों को जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि रोम की सड़कों के ऊपर ये बहुत बड़ा जलसा निकल रहा है जिसमें जूलियस सीजर मेन अट्रैक्शन है, क्योंकि वो अभी अभी पॉम्पी और उसके बेटों को हरा कर आया है। साथ में उसके हैं एंटनी, जो एक फुट रेस में पार्ट लेने के लिए वही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आया है। साथ में है कैलिफोर्निया जो कि है जूलियस सीजर की वाइफ। पोर्टिया, डेसिस, सिजेरो, ब्रूटस, कैसियस, कैस्का, ये सभी रोमन सेनेट के मेंबर्स हैं। और साथ में एक सूथसेयर भी है। सूथसेयर मींस ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। सीजर सेज कैलिफोर्निया, कैस्का सेज पीस हो, सीजर स्पीक्स। देन अगेन सीजर सेज कैलिफोर्निया, तो सीजर अपनी वाइफ कैलिफोर्निया को बुला रहा है और जब वो आवाज लगाता है तो कैस्का सबको कहता है कि चुप हो जाओ क्योंकि सीजर बोल रहा है। कैलिफोर्निया सेज हियर माय लॉर्ड। सीजर सेज स्टैंड यू डायरेक्टली इन एंटोनियस वे व्हेन ही डॉथ रन हिज कोर्स। एंटोनियस, एंटनी सेज सीजर माय लॉर्ड। तो यहाँ पर कैलिफोर्निया जूलियस सीजर को कहती है, हाँ मेरे मालिक क्या बात है। तो वो उसे कहता है कि जब एंटनी अपनी रेस में दौड़ने के लिए जाएगा तो तुम उसके रास्ते में खड़ी हो जाना। और फिर वो एंटनी को बुलाता है और एंटनी कहता है, सीजर में लॉर्ड क्या कह रहे हो। तो सीजर उसे कहता है, forget not in your speed Antonius to touch California, for our elders say the barren touched in this holy chase shake off their sterile curse. Barren here means the infertile woman. Sterile curse का मतलब है curse of being insterile, यानी कि not capable of bearing a child. यहाँ पे जूलियस सीजर कैलिफोर्निया के लिए कह रहा है कि वो किसी कर्स से प्रभावित है, तभी वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। शी कैन नॉट बियर अ चाइल्ड। तो वो एंटोनी को कहता है कि जब तुम दौड़ने के लिए जाओगे तो अपनी तेजी में ये मत भूल जाना कि तुमने कैलिफोर्निया को छूना है, क्योंकि हमारे बड़े ये कहते हैं कि अगर इस होली रेस में हिस्सा लेने वाला किसी बैरन मीन्स बिना बच्चे वाली औरत को अगर छू देता है तो उसका ये जो शाप है वो खत्म हो जाता है। एंटनी सेज आई शैल रिमेंबर व्हेन सीजर सेज डू दिस इट इज परफॉर्म्ड। सीजर सेज सेट ऑन एंड लीव नो सेरेमनी आउट। म्यूजिक प्लेज। एंटनी कहता है कि हाँ मैं याद रखूंगा, और जब जूलियस सीजर कह देता है कि ये काम करना है तो समझो कि वो काम हो गया। जूलियस सीजर कहता है ठीक है फिर जाओ, और कोई भी सेरेमनी, कोई भी जो रिचुअल है उसे भूलना मत। और इसके साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक चल पड़ता है। सूथसेयर, सीजर। सीजर सेज हा, हु कॉल्स। कैस्का सेज बिड एवरी नॉइस बी स्टिल, पीस येट अगेन। द म्यूजिक स्टॉप्स। अब सूथसेयर वो व्यक्ति जो भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकता है, वो जूलियस सीजर को आवाज लगाता है और सीजर कहता है कौन बुला रहा है मुझे। कैस्का सब लोगों को चुप करने के लिए कहता है। सीजर, who is it in the press that calls on me? I hear a tongue shriller than all the music. Cry Caesar, speak. Caesar is turned to hear. प्रेस का यहाँ पर मतलब है क्राउड। तो सीजर कहता है कि इस भीड़ में कौन है जो मुझे बुला रहा है। मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है जिसकी आवाज इस म्यूजिक से भी ज्यादा तीखी है, और वो मेरा नाम सीजर बुला रहा है। तो मैं अब मुड़ गया हूं उसको सुनने के लिए। बोलो कौन बोल रहा है। Soothsayer says, beware the Ides of March. Caesar says, what man is that? Brutus says, a soothsayer bids you beware the Ides of March. Ides of March means 15th March. Ides means the date 15. तो सूथसेयर उसे कहता है कि 15 मार्च तारीख से बच के रहना। सीजर कहता है कि ये कौन बोल रहा है।
तो ब्रूटस सीजर का बहुत ही खास दोस्त कहता है कि एक सूटसेयर है, वो भविष्यवाणी कर रहा है और तुम्हें कह रहा है कि 15 मार्च से बच के रहना। सीजर सेज, सेट हिम बिफोर मी, लेट मी सी हिज फेस। कैसियस, फेलो, कम फ्रॉम द throng, look upon Caesar. The soothsayer approaches. Throng means crowd. सीजर कहता है कि इसे मेरे पास लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। कैसियस उसे कहता है कि भीड़ में से बाहर निकलो, इधर आओ सीजर के पास, और सूटसेयर उसके पास आ जाता है। सीजर सेज, व्हाट सेज thou to me now? Speak once again. Soothsayer says, beware the Ides of March. Caesar says, he is a dreamer. Let us leave him. Pass. Trumpets play, everyone exits except Brutus and Cassius. Dreamer means crazy. तो सीजर कहता है, तुम क्या कह रहे थे मुझे, एक बार फिर से दोहराओ। तो सूटसेयर कहता है कि 15 मार्च से बच के रहना। सीजर कहता है, अरे ये पागल आदमी है, इसे छोड़ दो, चलो। और इसके साथ ही वो सब वहां से चले जाते हैं। ट्रम्पेट्स बजने लग जाते हैं। सिर्फ ब्रूटस और कैसियस स्टेज पर रह जाते हैं। कैसियस सेज, विल यू गो सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स? ब्रूटस, नॉट आई प्रे यू डू। ऑर्डर ऑफ द कोर्स मीन्स रेस, वो रेस जिसमें एंटनी पार्ट ले रहा है। कैसियस ब्रूटस से पूछता है कि क्या तुम रेस देखने जाओगे? ब्रूटस कहता है नहीं। तो कैसियस उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाओ। Brutus says, I am not gamesome. I do lack some part of that quick spirit that is in Antony. Let me not hinder Cassius, your desires. I'll leave you. Hinder means stop and your desires means जैसे तुम्हारी मर्जी है। ब्रूटस कहता है कि मुझे इस रेस में इतनी दिलचस्पी नहीं है और मुझ में एंटनी जितनी तेजी भी नहीं है, क्योंकि एंटनी तो रेस में पार्ट ले रहा है। और फिर वो कहता है कि कैसियस, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छाओं को रोकना नहीं चाहता, तुम अगर जाना चाहते हो तो तुम जाओ। Cassius says, Brutus, I do observe you now of late. I have not from your eyes that gentleness and show of love as I was wont to have. You bear too stubborn and too strange a hand over your friend that loves you. तो कैसियस ब्रूटस को कहता है कि अब मैं देख रहा हूँ कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारी आंखों में अब वो प्यार, वो अपनापन नहीं है जैसे कि पहले था। अब तुम बहुत ही ढीठ बन गए हो, बहुत ही अजीब से बन गए हो। मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ अजनबियों की तरह व्यवहार करते हो। ब्रूटस, कैसियस, बी नॉट डिसीव्ड. If I have veiled my look, I turn the trouble of my countenance merely upon myself. Vexed I am of late with passions of some difference, conceptions only proper to myself, which give some soil perhaps to my behavior. Deceived means fooled, यानी कि धोखा खाना। Veiled my look means मैंने अपनी सच्ची अपीयरेंस को छुपा के रखा है। Passions means feelings. तो ब्रूटस कैसियस को कहता है कि प्लीज दुखी मत हो, धोखा मत खाओ। अगर मैंने अपनी अपीयरेंस को, अपने बिहेवियर को ढका है तो उसका कारण मेरी खुद की प्रॉब्लम्स है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद ही किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, कंफ्यूजन में हूँ, इसी वजह से मेरी जो एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस हैं, वो बदल गए हैं। और इसका सारा जो कारण है मेरे गलत बिहेवियर का, मेरे बदले हुए बिहेवियर का कारण, वो सब मेरी ही कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। But let not therefore my good friends be grieved, among which number, Cassius, be you one, nor construe any further my neglect than that poor Brutus, with himself at war, forgets the shows of love to other men. तो यहाँ पे ब्रूटस कहता है कि तुम मेरे अच्छे मित्र हो, इसलिए तुम दुखी मत हो और ये मत सोचो कि मैं तुम्हें निग्लेक्ट कर रहा हूँ। मैं बेचारा खुद ही अपने साथ एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे प्रति प्यार और अफेक्शन नहीं दिखा पा रहा। Cassius says, then Brutus, I have much mistook your passion, by means of whereof this breast of mine hath buried thoughts of great value, worthy cogitations. Tell me, good Brutus, can you see your face? Cogitations means the act of thinking deeply about something. Brutus says, no, Cassius, for the eye sees not itself but by reflection, by some other things. तो यहाँ पे कैसियस ब्रूटस को कहता है कि मैंने तो तुम्हारी इमोशंस को काफी गलत समझा और मेरे दिल में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तुम्हारे लिए। और फिर वो ब्रूटस से पूछता है कि क्या तुम अपना खुद का चेहरा देख सकते हो? ब्रूटस कहता है कि नहीं कैसियस, हमारी आंखें अपने आप को, मीन्स एक व्यक्ति की आंखें अपने आप को नहीं देख सकती। जब उसकी आंखों की रिफ्लेक्शन पड़ती है किसी चीज की उसकी आंखों पर, तो वो उन्हीं चीजों को देख सकती है। Cassius says, it's just.
And it is very much lamented, Brutus, that you have no such mirrors as will turn your hidden worthiness into your eye, that you might see your shadow. I have heard where many of the best respect in Rome, except immortal Caesar, speaking of Brutus and groaning underneath this age yoke, have wished that noble Brutus had his eyes. Lamented means to be sad about something. तो कैसियस कहता है कि मुझे बहुत दुख होता है ये सोचकर कि तुम्हारे पास कोई ऐसा मिरर नहीं है जिसमें तुम अपने आप को देख सको, अपनी छुपी हुई वर्थ को देख सको। काश तुम्हारी आंखें तुम्हारी परछाई को ही देख सकती। फिर वो कहता है कि रोम में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट सीजर के बाद तुम्हें दी जाती है। फिर वो कहता है रोम के बहुत सारे जो महान लोग हैं वो ये सोचते हैं कि काश ब्रूटस अपनी आंखें खोलता और सच्चाई को देख पाता। ब्रूटस, into what dangers would you lead me, Cassius, that you would have me seek into myself for that which is not in me? तो ब्रूटस उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसी कौन सी चीजें दिखाना चाहते हो कैसियस जो कि तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसियस ब्रूटस को भड़का रहा है, उसे इंसाइट कर रहा है जूलियस सीजर के अगेंस्ट। तो वो उसे हिंट्स दे रहा है ये कहने के लिए कि रोम की जो सेनेट है उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ब्रूटस देख नहीं पा रहा। और फिर वो धीरे धीरे ब्रूटस को ये कहेगा कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो जूलियस सीजर की वजह से हैं। Cassius says, therefore, good Brutus, be prepared to hear. And since you know you cannot see yourself so well as by reflection, I, your glass, will modestly discover to yourself that of yourself which you yet know not of. And be not jealous on me, gentle Brutus. Jealous here means suspicious. तो कैसियस यहाँ पे कहता है कि ब्रूटस सुनने के लिए तैयार हो जाओ, जब तुम खुद नहीं देख सकते तो मैं तुम्हारी रिफ्लेक्शन बनूंगा और मैं तुम्हारा मिरर बन के तुम्हें ये दिखलाऊंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो तुम नहीं देख पा रहे। इसलिए मुझ पर सस्पिशन मत करना, ये मत सोचना कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। तो इस तरह से वो ब्रूटस को अपने कॉन्फिडेंस में ले रहा है। Were I a common laugher, or did use to stale with ordinary oaths, my love, to every new protester, if you know that I do fawn on men and hug them hard, and after scandal them, or if you know that I profess myself in banqueting to all the rout, then hold me dangerous. Trumpets play and then a shout sounds. Fawn means flatter, यानी कि झूठी तारीफ। स्कैंडल का यहाँ पे मतलब है स्लैंडर, यानी कि किसी की बुराई करना। प्रोफेस मीन्स टू शो और डिक्लेयर। फीस्ट राउट का मतलब है मॉब ऑफ पीपल। तो यहाँ पे कैसियस कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं सभी लोगों पे हंसता हूँ या मैं ऐसे ही झूठी कस्में खाकर किसी की भी तारीफ करने लग जाता हूँ, या तुम्हें लगता है कि मैं लोगों की झूठी तारीफ करता हूँ, उन्हें हक करता हूँ, जबकि मैं उनके अगेंस्ट उनकी बुराई करना चाहता हूँ या उनको धोखा देना चाहता हूँ, या फिर मैं लोगों को ऐसे ही खाना खिलाता हूँ, बैंक्वेट यानी कि फीस्ट पर बुलाता हूँ ताकि वो मेरे अच्छे दोस्त बन सकें, तो फिर तुम मुझसे दूर रहो और समझो कि मैं डेंजरस हूँ, खतरनाक हूँ। उसके बाद ट्रम्पेट्स बजने लग जाते हैं और एक जोर से आवाज आती है। ब्रूटस कहता है, What means this shouting? I do fear the people choose Caesar for their king. Cassius says, Hey, do you fear it? Then must I think you would not have it so. ब्रूटस कहता है, ये कौन चिल्ला रहा है? मुझे डर है कि कहीं लोग जूलियस सीजर को अपना राजा ना घोषित कर दें। कैसियस कहता है, अरे तुम्हें इस चीज से डर लगता है? तब तो मुझे लगता है कि तुम ये नहीं होने दोगे। Brutus, I would not, Cassius, yet I love him well. But wherefore do you hold me here so long? What is it that you would impart to me? If it be aught toward the general good, set honor in one eye and death in the other, and I will look on both indifferently. For let the gods so speak me as I love the name of honor more than I fear death. तो ब्रूटस कहता है कि हाँ कैसियस, मैं नहीं चाहता, हालांकि मैं जूलियस सीजर को बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर इतनी देर से क्यों रोका हुआ है? वो कौन सी जरूरी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? अगर वो बात जनरल रोम की अच्छाई के लिए है, भलाई के लिए है, तो तुम अपनी ऑनर को एक आंख में रखो और डेथ को दूसरी आंख में। मीन्स तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, ना तो तुम्हारी इज्जत पे कोई दाग धब्बा आएगा, ना तुम्हें जान पर कोई खतरा आएगा।
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं रोम का अच्छा चाहता हूँ। और फिर वो कहता है कि भगवान भी मेरा अच्छा करने करेंगे जब तक कि मुझे ऑनर इज्जत ज्यादा प्यारी है डेथ से। तो कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, मुझे अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है, इसलिए भगवान भी मेरे साथ हैं और तुम बिना डर के मुझे वो बात बता सकते हो। Cassius says, I know that virtue to be in you, Brutus, as well as I do know your outward favor. Well, honor is the subject of my story. I cannot tell what you and other men think of this life, but for my single self, I had a life not be as lived to be in awe of such a thing as I myself. Virtue means good qualities. कैसियस कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे में वो वर्च्यू है, वो गुड क्वालिटी है कि तुम अपनी ऑनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। फिर वो कहता है मुझे ये भी पता है कि तुम रोम की भलाई के लिए कितनी चिंता में रहते हो। और जो मेरी कहानी है, जो मैं बात तुम्हें बचाना चाहता हूँ, उसका टॉपिक भी ऑनर ही है। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम और रोम के बाकी आदमी इस लाइफ के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा हैरान हूँ। मीन्स मैं अपने आप के बारे में जब सोचता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हूँ अपने आप की, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। I was born free as Caesar, so were you. We both have fed as well, and we can both endure the winter's cold as well as he. For once upon a raw and gusty day, the troubled Tiber chafing with her shores, Caesar said to me, Darest thou, Cassius, now leap in with me into this angry flood and swim to yonder point. Upon the word, chafing means पानी भर गया था नदी में और वो उसके किनारों पर जोर जोर से लपटे मार रहा था। Yonder means distant, दूर। तो यहाँ पे अब कैसियस अपनी कहानी सुनानी शुरू करता है। वो कहता है कि मैं भी सीजर की तरह ही आजाद पैदा हुआ था और ऐसे ही तुम भी पैदा हुए थे। हम सब ने अच्छा नरिशमेंट लिया है, अच्छा खाना खाया है। हम सब सर्दी की जो ठंड है उसे भी टॉलरेट कर सकते हैं। फिर वो कहता है लेकिन एक दिन जब बहुत तेज हवाएं चल रही थी और जो टाइबर नदी है उसमें बहुत ज्यादा पानी भर गया था और उसके पानी में बड़ी बड़ी जो लपटें आ रही थी वो उसके किनारों पर जोर जोर से हिट कर रही थी, तब सीजर ने मुझे कहा कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम टाइबर नदी में स्विम करके दूसरे किनारे तक जा सको। और फिर वो कहता है जैसे ही सीजर ने ये कहा, Accoutred as I was, I plunged in and bade him follow. So indeed he did. The torrent roared, and we did buffet it with lusty sinews, throwing it aside and stemming it with hearts of controversy. But ere we could arrive the point proposed, Caesar cried, Help me, Cassius, or I sink. Accoutred means clothed, means हमने कपड़े पहने रखे थे। Buffet here means strike repeatedly and violently. Lusty sinew का मतलब है healthy and strong tendon means muscles. Air means before. तो कहता है कि मैंने अभी अपने कपड़े पहने ही थे, लेकिन जैसे ही जूलियस सीजर ने कहा कि चलो नदी में तैरना है और उस पार जाना है, मैंने उसमें छलांग मार दी और मैंने उसे कहा कि तुम भी आ जाओ, और वो भी मेरे पीछे पीछे स्विम करके आने लग गया। पानी में बहुत ज्यादा तेज करंट था, पानी बहुत तेज तेज बह रहा था और हमने अपनी स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ पानी को रिपीटेडली हिट किया, उसमें स्विम किया, उसे साइडों को हिलाया और हम उसमें स्टेम करते गए, मींस उसमें स्विम करते हुए बढ़ते गए। लेकिन इससे पहले कि हम किनारे तक पहुंच जाते, सीजर ने मुझे आवाज लगाई कि मेरी मदद करो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। as Aeneas, our great ancestor, did from the flames of Troy upon his shoulder the old Anchises bear, so from the waves of Tiber did I the tired Caesar. And this man is now become a god, and Cassius is a wretched creature, and must bend his body. Aeneas is a Trojan soldier who went on to found means establish the ancient Rome. तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि जिस तरह से हमारे एंसेस्टर मीन्स हमारे जो दादा परदादा थे एनियस, उन्होंने ट्रॉय में जब आग लगी हुई थी तब अपने कंधों पर बूढ़े एचेंसेस को बचाया था आग में से निकालकर, उसी तरह टाइबर नदी की लपटों से, वेव से मैंने थके हुए सीजर की जान बचाई और उसे बाहर निकाला। और आज जूलियस सीजर तो सारे रोमन्स के लिए भगवान बन गया है और मैं कैसियस जिसने उसकी जान बचाई थी, मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ और मुझे आगे झुकना पड़ेगा जूलियस सीजर को सलाम करने के लिए। If Caesar carelessly but not on him,
He had a fever when he was in Spain, and when the fit was on him, I did mark how he did shake. It's true that this god did shake. His covered lips did from their colour fly, and that same eye whose bent doth awe the world did lose his lustre. I did hear him groan. तो अब कैसिस कहता है कि अगर सीजर केयरलेसली ही नॉड कर देगा तो भी मुझे आगे झुक कर उसको सलाम करना पड़ेगा। वो कहता है कि एक बार जब वो स्पेन में था तो उसे इतना बुखार चढ़ गया था और वो दौरे कर रहा था, उसकी बॉडी पूरी शेक हो रही थी, मैंने उसे देखा है। तो कहता है कि क्या भगवान की बॉडी कभी शेक करती है? फिर वो कहता है कि वो एक बुजदिल है, उसके तो होंठों का कलर भी बदल गया था, उनका कलर उड़ गया था। और फिर वो कहता है वही आंखें, जूलियस सीजर की आंखें जिन्हें आज देखकर सब लोग आगे झुक जाते हैं, उनकी लस्टर यानी कि उनकी चमक भी खत्म हो गई थी और मैंने तो उसे दर्द में रोते हुए भी देखा है। तो यहाँ पे कैसियस कहता है कि अगर जूलियस सीजर एक भगवान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है जिसे बुखार चढ़ता है, जिसके होंठों के रंग गायब हो जाते हैं, जिसकी आंखों की चमक खत्म हो जाती है। तो हमें उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह, हमारे जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि एक भगवान की तरह। Hey, and that tongue of his that bade the Romans mark him and write his speeches in their books. Alas, it cried, give me some drink, Titanus, as a sick girl. Ye gods, it doth amaze me, a man of such a feeble temper should get the start of the majestic world and bear the palm alone. A shout of stage, trumpets play. और वो कहता है कि यही जो जुबान है जूलियस सीजर की, जिसने सारे रोमन्स को ये कहा है कि मेरी स्पीचेस को अपनी किताबों में लिखो, यही जुबान तब एक बीमार लड़की की तरह रो रही थी कि मुझे कुछ पीने को दे दो टिटनस। तो फिर वो कहता है कि मुझे बहुत हैरानी होती है कि एक ऐसा कमजोर व्यक्ति वो ये क्रेडिट ले रहा है कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैजेस्टिक है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही एक शाउट आती है ऑफ स्टेज से और ट्रम्पेट्स बजने लग जाते हैं। Brutus says, another general shout, I do believe that these applauses offer some new honors that are heaped on Caesar. Brutus कहता है एक और चिल्लाने की आवाज आई है और मुझे लगता है कि ये जो प्रशंसाएं हैं ये सीजर की ऑनर में है। Cassius, why man, he doth bestride the narrow world like a colossus, and we petty men walk under his huge legs and peep about to find ourselves dishonorable graves. Men at some time are masters of their fates. Colossus means एक स्टैचू जो कि लाइफ साइज से बहुत ज्यादा बड़ा हो। तो कैसियस कहता है कि ये तो इस तरह से दुनिया में लंबी लंबी स्ट्राइड्स ले रहा है जैसे कि ये बहुत महान, जैसा कोई स्टैचू होता है जो रियल लाइफ की साइज से बहुत बड़ा होता है, ये ऐसा है। और हम कोई छोटे छोटे से आदमी हैं जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, जो कि उसकी बड़ी बड़ी टांगों के बीच में से घूम रहे हैं और पीप कर रहे हैं, और हमारी जो ग्रेव्स हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। मीन्स जब हम मर जाएंगे, दफना दिए जाएंगे, तो कोई हमें पूछेगा नहीं, कोई हमारी ग्रेव्स को आकर हमें थैंक्स नहीं करेगा, प्रे नहीं करेगा। और फिर वो कहता है कि कई बार मुझे लगता है कि मैन खुद ही अपनी किस्मत बनाते हैं। The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings. Brutus and Caesar, what should be in that Caesar? Why should that name be sounded more than yours? Write them together. Yours is as fair a name. Sound them. It doth become the mouth as well. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कैसियस कितने अच्छे से ब्रूटस को भड़का रहा है। वो ब्रूटस को कहता है कि गलती हमारी स्टार्स में, हमारी किस्मत में नहीं है, गलती हमारे में है। इसी वजह से हम अंडरलिंग्स हैं। अंडरलिंग्स मीन्स हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है सोसाइटी में और हम इतने पावरफुल नहीं है। फिर वो कहता है कि ब्रूटस और सीजर दोनों नाम ही बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल हैं, तो सब लोग सीजर सीजर ही क्यों बोल रहे हैं? इतना ज्यादा सीजर सीजर क्यों सुनाई दे रहा है, ब्रूटस ब्रूटस क्यों नहीं सुनाई दे रहा? तुम्हारा नाम भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा नाम भी सुनाई देना चाहिए। Weigh them, it is as heavy. Conjure with them. Brutus will start a spirit as soon as Caesar. Now in the names of all the gods at once, upon what meant doth this our Caesar feed that he is grown so great? Age, thou art shamed. Conjure means magic. वो कहता है दोनों नामों को तोल के देख लो, दोनों नाम इक्वली हैवी हैं। चाहे तुम कोई जादू करके भी देख लो
तो ब्रूटस भी उतनी ही जल्दी जादू कर देगा जितनी जल्दी सीजर करता है। फिर वो कहता है हमारे भी इतने सारे भगवान हैं, हम सभी भगवानों के नाम एक साथ लेते हैं, तो फिर हम सीजर को ही इतना महान क्यों बना रहे हैं? ये एक शर्म की बात है। Rome, thou hast lost the breed of noble bloods. When went there by an age since the great flood, but it was famed with more than with one man. When could they say till now that talked of Rome, that her wide walks encompassed but one man? तो अब यहाँ पे कैसिस कहता है कि रोम ने नोबल मैन की जो ब्रीड है उसे खो दिया है। जब से ग्रेट फ्लड आया है उसके बाद से सिर्फ एक ही आदमी की प्रशंसा हो रही है, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर। रोम में इतनी बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं वहां पर सिर्फ एक ही आदमी की बातें हो रही हैं, उसी के चर्चे हो रहे हैं, यानी कि और कोई महान नोबल मैन रोम में बचे ही नहीं है। नाउ इज इट रोम इंडीड एंड रूम इनफ when there is in it but only one man? Oh, you and I have heard our fathers say there was a Brutus once that would have brooked the eternal devil to keep his state in Rome as easily as a king. तो कहता है कि क्या ये रोम ही है, क्योंकि यहाँ पर तो और किसी के लिए जगह ही नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी है जिसके चर्चे हो रहे हैं। और हमने सुना है, तुमने और मैंने सुना है कि हमारे फादर्स ये कहा करते थे कि एक वक्त था जब एक ब्रूटस हुआ करता था जिसमें बहुत ज्यादा पावर थी, जो कि किसी भी डेविल को खत्म कर देता जो कि रोम की तरफ आ रहा था, और वो एक राजा की तरह रोम की रक्षा करता था। Brutus, that you do love me, I am nothing jealous. What you would work me to, I have some aim. How I have thought of this and of these times I shall recount hereafter. For this present I would not, so with love I might entreat you, be any further moved. तो यहाँ पे ब्रूटस कहता है कि अब मुझे पता लग गया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझे जो बात समझाना चाहते हो वो मैं समझ गया हूँ, इसलिए तुम्हें अब और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, और अभी तुम इस बात को यहीं पर छोड़ दो, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। What you have said I will consider. What you have to say I will with patience hear, and find a time both meet to hear and answer such high things. Till then, my noble friend, chew upon this. तो वो उसे कहता है कि तुमने जो कहना था मैंने सुन लिया और मैं उसको सोचूंगा उसके बारे में, और तुम फ्यूचर में भी मुझे जो भी कहना चाहोगे मैं तुम्हारी हर बात को सुनूंगा और फिर तुम्हारे साथ उस पर डिस्कशन भी करूंगा। तब तक तुम अभी इस बात को रोक लो। Brutus had rather be a villager than to repute himself a son of Rome under these hard conditions as this time is like to lay upon us. तो कहता है कि मैं ये प्रेफर करूंगा कि मैं एक विलेजर हूँ, गांव के रहने वाला हूँ, रादर देन कि मुझे रोम की कोई बहुत इज्जतदार व्यक्ति का नाम मिले, क्योंकि अभी रोम में बहुत मुश्किल समय चल रहा है और मैं इस मुश्किल समय से रोम को निकालना चाहता हूँ। Cassius, I am glad that my weak words have struck by thus much show of fire from Brutus. Caesar enters with his followers, including Casca. Cassius कहता है कि मुझे खुशी है कि मेरे शब्दों को तुम समझे और अब तुम्हारे अंदर उसके बारे में विचार चल रहा है। इसके साथ ही सीजर वहां पे आ जाता है, उसके साथ कैस्का। ब्रूटस, द गेम्स आर डन एंड सीजर इज रिटर्निंग। तो ब्रूटस कहता है कि रेस खत्म हो गई है और सीजर वापस जा रहा है। Cassius says, as they pass by, pluck Casca by the sleeve, and he will, after his sour fashion, tell you what hath proceeded worthy note today. तो कैसियस उसे कहता है कि जब वो यहाँ से निकल जाएंगे तो तुम कैस्का को उसकी बाजू से पकड़कर रोक लेना और वो हमें अपने तरीके से ये बताएगा कि आज वहां पर क्या हुआ। Brutus, I will do so, but look you, Cassius, the angry spot doth glow on Caesar's brow, and all the rest look like a chidden train. Calphurnia's cheek is pale, and Cicero looks with such ferret and such fiery eyes as we have seen him in the Capitol being crossed in conference by some senators. ब्रूटस कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन कैसियस जरा ध्यान से देखो, सीजर के आईब्रो पर कुछ गुस्सा दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो गुस्से में है, और बाकी सब लोग भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उन्हें किसी ने डांटा हो। कैलिफोर्नियास के गाल भी पेल लग रहे हैं, वो भी घबराई हुई सी लग रही है। सिजेरो की लुक्स ऐसी हैं जैसे कि उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, और पहले भी जब मैंने उसे कैपिटल में देखा था
जब उसे सेनेटर्स डांट रहे थे तब भी उसके चेहरे पर आंखों में ऐसे ही गुस्सा था। Cassius, Casca will tell us what the matter is. As Caesar and Antony talk, Brutus pulls Casca by the sleeve. Cassius कहता है कि हमें कैस्का ही बताएगा कि क्या बात है, और सीजर और एंटनी आपस में बात कर रहे होते हैं तब ब्रूटस कैस्का को बाजू से पकड़कर बुलाता है। सीजर, एंटोनियो, एंटनी, सीजर, Caesar, aside to Antony, let me have men about me that are fat, sleek-headed men, and such as sleep o' nights. Yon Cassius has a lean and hungry look. He thinks too much. Such men are dangerous. सीजर एंटनी को बुलाता है और एंटनी उसको जवाब देकर कहता है हाँ बोलो। तो सीजर साइड पर उसे ले जाकर कहता है कि मुझे अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए, ऐसे आदमी चाहिए जो कि मोटे हों, जो कि अच्छी नींद सोते हैं रात को। ये जो कैसियस है ना, इसकी जो लुक है बहुत ही दुबला सा है और इसकी आंखों में मुझे हंगर दिखाई देती है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सोचता है। मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। Antony, aside to Caesar, fear him not, Caesar. He is not dangerous. He is a noble Roman and well given. Well given means has an honorable character. Caesar says aside to Antony, would he were fatter, but I fear him not. Yet if my name were liable to fear, I do not know the man I should avoid. So soon as that spare Cassius, he reads much. He is a great observer, and he looks quite through the deeds of men. तो एंटनी सीजर को कहता है कि उससे डरो मत, वो खतरनाक नहीं है, वो रोम का एक बहुत ही नोबल आदमी है। सीजर एंटनी को कहता है कि अगर वो ज्यादा मोटा होता तो मुझे उससे डर ना लगता। और फिर वो कहता है कि सब लोग तो मेरे नाम से ही डरते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कैसियस से डरना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोचता है, कुछ ज्यादा ही चीजों को ऑब्जर्व करता है, और मुझे ऐसे लगता है कि वो हर व्यक्ति के एक्ट्स को बहुत ज्यादा सोचता रहता है कि उसने गलत किया या सही किया। He loves no plays, as thou dost, Antony. He hears no music. Seldom he smiles, and smiles in such a sort as if he mocked himself and scorned his spirit that could be moved to smile at anything. Such men as he be never at heart's ease, while they behold a greater than themselves. तो कहता है कि ना तो वो प्ले देखता है जैसे कि एंटनी देखता है, ना तो वो म्यूजिक सुनता है, वो स्माइल भी नहीं करता, और अगर स्माइल करता भी है तो ऐसे करता है जैसे वो किसी का मजाक उड़ा रहा है या किसी से नफरत कर रहा है, मीन्स उसे नीचा दिखा रहा है। तो फिर वो कहता है ऐसे व्यक्तियों का जो दिल है ना वो कभी भी शांत नहीं होता, और वो हमेशा अपने से बहुत ज्यादा बड़ा बनना चाहते हैं, वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। And therefore they are very dangerous. I rather tell thee what is to be feared than what I fear, for always I am Caesar. Come on my right hand, for this ear is deaf, and tell me truly what thou thinkst of him. Trumpets play, Caesar exists with all his followers except Casca. तो फाइनली सीजर कहता है कि इस तरह के आदमी बहुत खतरनाक होते हैं, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम उससे डरना मत, क्योंकि सब लोग सिर्फ मुझसे डरते हैं, जूलियस सीजर से। और फिर वो उसे कहता है कि तुम मेरा राइट हैंड हो, मेरा ये कान सुन नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। इसके साथ ही ट्रम्पेट्स बजने लग जाते हैं, सीजर वहां से चला जाता है, उसके सभी जो फॉलोअर्स हैं वो भी उसके साथ चले जाते हैं एक्सेप्ट कैस्का। कैस्का सेज टू ब्रूटस, यू पुल्ड मी बाय द क्लोक, वुड यू स्पीक विद मी? ब्रूटस, हे कैस्का, टेल अस व्हाट हैड चांस टुडे दैट सीजर लुक्स सो सैड। क्लोक क्या होता है? श्रग, एक लूज सा गारमेंट जो आप पहनते हैं। कैस्का ब्रूटस को कहता है कि तुमने मेरे क्लोक को ऐसे खींचा तो तुम मुझसे बात करना चाहते हो। ब्रूटस कहता है कि हाँ, हमें बताओ कि आज ऐसा क्या हुआ है जो कि सीजर इतना दुखी लग रहा है। कैस्का, why you were with him, were you not? Brutus, I should not then ask Casca what had chanced. कैस्का कहता है कि क्या आज तुम उसके साथ नहीं थे? ब्रूटस कहता है अगर मैं वहां होता तो मैं तुमसे ना पूछता कि आज क्या हुआ। Casca, why, there was a crown offered him, and being offered him, he put it by with the back of his hand thus, and then the people fell a shouting. Brutus, what was the second noise for? तो कैस्का कहता है कि रोम के सभी लोग उसे राजा का क्राउन ऑफर कर रहे थे, लेकिन उसने ऐसे अपना हाथ दिखाकर क्राउन को रिजेक्ट कर दिया और सभी लोग फिर चिल्लाने लग गए। ब्रूटस कहता है कि दूसरी बार जो आवाज आई थी वो क्या थी? Casca, why, for that too? Cassius, they shouted thrice. What was the last cry for? Casca, why, for that too? Brutus, was the crown offered him thrice?
तो कैस्का कहता है कि दूसरी बार भी जो चिल्लाने की आवाज आई थी वो भी उसे क्राउन ऑफर किया गया था। तो कैसियस पूछता है कि तीसरी बार क्यों चिल्लाए थे लोग? तो कैस्का कहता है कि वो भी इसी वजह से था। तो ब्रूटस पूछता है कि क्या जूलियस सीजर को 3 बार क्राउन ऑफर किया गया था? कैस्का कहता है, ए मैरी, was it? And he put it by thrice, every time gentler than other, and at every putting by, mine honest neighbors shouted. कैस्का कहता है, हाँ, उसे 3 बार क्राउन ऑफर किया गया था और तीनों बार उसने और भी ज्यादा जेंटल तरीके से, प्यार से उसे रिफ्यूज कर दिया, और जब भी वो रिफ्यूज करता था तो सब लोग चिल्लाते थे। कैसियस, हु ऑफर्ड हिम द क्राउन? कैस्का, व्हाई एंटनी? ब्रूटस, टेल अस द मैनर ऑफ इट, जेंटल कैस्का। तो कैसियस पूछता है कि जूलियस सीजर को क्राउन किसने ऑफर किया था? तो वो कहता है एंटनी ने। तो ब्रूटस पूछता है कि हमें बताओ किस तरह से सब कुछ हुआ? कैस्का, आई कैन एज वेल बी हैंग्ड एज टेल द मैनर ऑफ इट. इट वॉज मियर फूलरी. I did not mark it. I saw Mark Antony offer him a crown, yet it was not a crown neither. It was one of those coronets, and as I told you, he put it by once, but for all that, to my thinking, he would fain have had it. कैस्का कहता है कि अगर मैं मैनर डिस्क्राइब करूंगा तो शायद मुझे सूली पर ही चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि मुझे ये सब कुछ बहुत ही बेवकूफाना लगा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैंने देखा कि मार्क एंटनी एक क्राउन ऑफर कर रहा था जूलियस सीजर को, जो कि दिखने में क्राउन जैसा लग ही नहीं रहा था। और फिर वो कहता है कि उसने वो क्राउन उसके सिर पे रखने की कोशिश की, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो क्राउन को लेना चाहता था, लेकिन उसने ऐसे ही रिफ्यूज कर दिया। Then he offered it to him again, then he put it by again, but to my thinking he was very loath to lay his fingers off it. And then he offered it the third time, he put it the third time by. And still, as he refused it, the rabblement hooted and clapped their chopped hands and threw up their sweaty nightcaps. तो कहता है कि जब जब एंटनी ने उसे क्राउन ऑफर किया, जूलियस सीजर ने अपने हाथ से उसे हटा दिया और क्राउन को रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, लेकिन वो उसके बिहेवियर से लग रहा था कि वो क्राउन को लेना चाहता है। और जब जब उसने क्राउन को रिफ्यूज किया तो जितना भी क्राउड था, जितने भी आम लोग थे रोम के, वो सब सीटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे और अपने कटे हुए हाथों को हवा में उड़ाकर अपनी जो टोपियां हैं उन्हें भी उड़ा रहे थे जूलियस सीजर की प्रशंसा में। Uttered such a deal of stinking breath because Caesar refused the crown that it had almost choked Caesar, for he swooned and fell down at it. And for mine own part, I durst not laugh for fear of opening my lips and receiving the bad ear. तो कहता है कि वो जो आम लोग थे रोम के, जब वो इस तरह से जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो उनके मुंह में से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से सीजर, जिसने अपना क्राउन तो रिफ्यूज कर दिया, लेकिन उस स्मेल की वजह से वो सांस ही नहीं ले पा रहा था और वो फेंट होकर नीचे गिर गया। और वो कहता है कि मैं भी हंस नहीं रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं अपने होठों को खोलूंगा तो वो जो गंदी हवा है मैं उसे इनहेल करूंगा और उससे मुझको भी कुछ असर हो सकता है। Cassius, but soft, I pray you. What did Caesar swoon? Casca, he fell down in the marketplace and foamed at mouth and was speechless. Swoon means faint. Cassius पूछता है कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या सीजर बेहोश हो गया था? कैस्का सेज, हाँ, वो मार्केट में गिर गया था और उसके मुंह में से फोम बाहर आ रही थी और वो बोल नहीं पा रहा था। ब्रूटस, it's very like. He hates the falling sickness. Cassius, no, Caesar hath it not, but you and I and honest Casca will have the falling sickness. ब्रूटस कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि जूलियस सीजर को फॉलिंग सिकनेस हो रही है। फॉलिंग सिकनेस यानी कि एपिलेप्सी, जिसमें फिट्स आते हैं। कैसियस कहता है कि नहीं, सीजर को एपिलेप्सी नहीं है, लेकिन तुम्हें, मुझे और कैस्का को जरूर है। Casca, I know not what you mean by that, but I am sure Caesar fell down. If the Tagrac people did not clap him and hiss him according as he pleased and displeased them, as they used to do the players in the theatre, I am no true man. Brutus, what said he was when he came unto himself? कास्का कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन हाँ, मैं कंफर्म्ड हूं कि मैंने देखा था कि सीजर नीचे गिर गया था, और अगर वो लोग तालियां बजाते नहीं और उसे उठाते नहीं तो शायद वो खड़ा भी ना होता। ब्रूटस कहता है कि जब उसे होश आया तो जूलियस सीजर ने क्या कहा।
Casca, marry. Before he fell down, when he perceived the common herd was glad, he refused the crown. He plucked me ope his doublet and offered them his throat to cut. And I had been a man of any occupation, if I would not have taken him at a word, I might go to hell among the rogues, and so he fell. सो कैस्का सेज के बेहोश होने से पहले जब जूलियस सीजर ने देखा कि क्राउन रिफ्यूज करने पर सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वो बहुत खुश हो गया और उसने अपनी शर्ट को भी खोल दिया और उन्हें ऑफर किया कि मेरा गला काट दो। कैस्का कहता है कि अगर मैं वहां पर होता उन लोगों की जगह तो मैं तो उसकी बात को उसी तरह से मानकर उसका गला काट भी देता। When he came to himself again, he said, if he had done or said anything amiss, he desired their worships to think it was his infirmity. 3 or 4 benches where I stood cried, Alas, good soul, and forgave him with all their hearts. But there is no heed to be taken of them. If Caesar had stabbed their mothers, they would have done no less. Benches means women. फिर वो कहता है कि जब जूलियस सीजर को वापस से होश आया तो उसने उन लोगों को कहा कि अगर जूलियस सीजर का एक्ट उन्हें सही नहीं लग रहा तो वो इसलिए है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो कहता है कि वहां पर 3-4 वुमेन खड़ी हुई थी जिन्होंने कहा कि हे भगवान, ये कितनी अच्छी आत्मा है जूलियस सीजर की, और उन्होंने जूलियस सीजर को माफ कर दिया। फिर वो कहता है लेकिन हमें इस चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अगर जूलियस सीजर ने उनकी माँ को भी चाकू से मार दिया होता तो भी वो उसको माफ कर देते। Brutus, and after that he came thus sad away. Casca, A. Cassius, did Cicero say anything? Casca, A. He spoke Greek. Cassius, to what effect? Thus means this way. Brutus कहता है तो फिर इस इंसिडेंट के बाद वो इस जगह आया और वो बहुत दुखी था। कैस्का कहता है हाँ। कैसियस कहता है क्या सिजेरो ने कुछ कहा? तो कैस्का कहता है कि हाँ, वो तो ग्रीक में बोल रहा था। कैसियस कहता है क्या कहा उसने? Casca, nay, and I tell you that I'll never look you in the face again. But those that understood him smiled at one another and shook their heads. But for mine own part, it was Greek to me. I could tell you more news too. Murellus and Flavius, for pulling scarfs of Caesar's images, are put to silence. Fare you well. There was more foolery yet if I could remember it. सो कैस्का सेज कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सिजेरो क्या कह रहा है। जो लोगों को उसकी ग्रीक भाषा समझ आ रही थी वो एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे, लेकिन मुझे उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो कहता है कि मुरेलस और फ्लावियस को डांटा गया क्योंकि उन्होंने सीजर की स्टैचूज पर से स्कार्फ्स को उतारा था। और फिर वो कहता है कि अब मैं चलता हूँ, बहुत सारी और चीजें भी हुई थी लेकिन मुझे वो याद नहीं। Cassius, will you sup with me tonight, Casca? Casca, no, I am promised further. Cassius, will you dine with me tomorrow? Cassius Casca को कहता है कि क्या आज सप यानी कि सपर, रात का खाना तुम मेरे साथ खाओगे? Casca कहता है नहीं, मुझे कहीं और जाना है। तो Cassius उसे कहता है कि फिर कल। Casca, hey, if I be alive and your mind hold and your dinner worth the eating. Cassius, good, I will expect you. Casca, do so, farewell both, and Casca exits. Casca कहता है कि अगर मैं कल तक जिंदा रहा और तुम्हारे मन में कल भी ये हुआ कि हाँ हम बैठकर खाना खाएंगे तो हम खाना खा लेंगे। कैसियस कहता है ठीक है, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और कैस्का उनको बाय करके चला जाता है। Brutus, what a blunt fellow is this grown to be. He was quick metal when he went to school. Blunt means dull, quick metal means quick witted. Brutus कहता है कि अब कैस्का कितना डल हो गया है। जब ये छोटा था, जब ये स्कूल जाता था तो ये काफी तेज था। Cassius, so is he now in execution of any bold or noble enterprise. However he puts on this tardy form, this rudeness is a sauce to his good wit, which gives men stomach to digest his words with better appetite. Cassius कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्विक विटेड है, वो इस तरह से शो करता है कि वो डल है ताकि लोग उसकी बात को ध्यान से सुने। फिर वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो इस तरह से डल बिहेव करता है, वो एक बहुत ही अच्छी सॉस बनाता है क्योंकि उसकी ये जो सॉस है ये लोगों को उसकी बातें सुनने और उन्हें डाइजेस्ट करने का मौका दे देती हैं, और इसकी वजह से वो बहुत कुछ बोल पाता है। Brutus, and so it is. For this time I will leave you. Tomorrow, if you please to speak with me, I will come home to you, or if you will come home to me, and I will wait for you. तो ब्रूटस कहता है अच्छा तो ये बात है,
अब मुझे चलना चाहिए, कल मैं अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे बात करूंगा या फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर आ सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कैसियस, आई विल डू सो, टिल देन थिंक ऑफ द वर्ल्ड। ब्रूटस एग्जिट्स। कैसियस कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, और जब तक हम दोबारा मिलते हैं हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, और ब्रूटस वहां से चला जाता है। Cassius, well, Brutus, thou art noble, yet I see thy honourable metal may be wrought from that it is disposed. Therefore it is meet that noble minds keep ever with their likes, for who so firm that cannot be seduced. तो अब ब्रूटस तो यहाँ से चला गया है, लेकिन कैसियस क्या कह रहा है? वो कहता है कि ब्रूटस तुम बहुत ही नोबल हो, अच्छे आदमी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो इज्जतदार एक पर्सोना है उसे भी अब मैं बदल सकता हूँ। फिर वो कहता है कि इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो नोबल माइंड्स हैं उन्हें सिर्फ नोबल माइंड से ही मिलना चाहिए, अपने जैसे लोगों से ही मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना फर्म नहीं है कि कोई दूसरा उसे सेड्यूस ना कर सके, मींस अपनी बातों में बहला फुला ना सके। तो यहाँ पे कैसियस क्लियरली ये शो कर रहा है कि वो ब्रूटस को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है, और वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया है। तो ब्रूटस जो कि एक नोबल आदमी है, वो अब एक कैसियस जैसे गिरे हुए आदमी की बातों से प्रभावित हो रहा है। Caesar doth bear me hard, but he loves Brutus. If I were Brutus now, and he were Cassius, he should not humor me. I will this night in several hands in at his window throw, as if they came from several citizens. तो क्या कहता है? सीजर मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन वो ब्रूटस से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस कैसियस होता और वो मुझे भड़काने की कोशिश करता, सीजर के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करता, तो मैं उसकी एक बात भी ना सुनता। तो कैसियस कहना चाहता है कि ब्रूटस की गलती है अगर वो कैसियस की बातें सुन रहा है। फिर कैसियस कहता है कि आज रात को मैं ब्रूटस की खिड़की से अलग अलग चिट्ठियां अंदर फेंकूंगा, ताकि उसे लगे कि अलग अलग लोगों ने उसे वो चिट्ठियां भेजी हैं। Writings all tending to the great opinion that Rome holds of his name, wherein obscurely Caesar's ambitions shall be glanced at. And after this let Caesar seat him sure, for we will shake him or worse days endure. Cassius exits. तो कहता है कि सारी चिट्ठियों में मैं ये लिखूंगा, ये ओपिनियन दूंगा कि सारा का सारा रोम ब्रूटस को बहुत महान मानता है, और मैं हल्की हल्की सी हिंट्स भी लिखूंगा कि जूलियस सीजर बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो रहा है, और उसकी ये जो गलत एम्बिशंस हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और उसके बाद सीजर आराम से अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा, या तो हम उसकी कुर्सी से उसे गिरा देंगे या फिर हमारे और भी ज्यादा बुरे दिन चालू हो जाएंगे। तो कैसियस इसके साथ ही वहां से चला जाता है, और इसके साथ ही हमारा एक्ट 1 सीन 2 खत्म हो जाता है। आगे प्ले की कहानी नेक्स्ट सीन में कंटिन्यू होगी। So with this we come to an end of this video. If you liked it, please hit the like button, share this video with your friends, and for more useful videos subscribe to the channel.